दर्शकों, मैं बड़ी बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रूस और ईरान की बहुत पक्की दोस्ती है। कैसी है दोस्ती, आइए जरा आपको बता देता हूं। ईरान के पीछे खड़ा हुआ है रूस ने ईरान के बुशहर में परमाणु संयंत्र बनाया हुआ है। रूस बुशहर में 2 और रिएक्टर बना रहा है। खबर तो यह है कि वहां 200 से ज्यादा रूसी कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं और रूस ईरान को $3,473 मिलियन के हथियार दे चुका है। रूस लंबे समय से ईरान का सैन्य साथी रहा है दर्शकों। रूस कई हथियारों को ईरान को देता आया है, जिसमें SU-25, Mi-17, T-72 टैंक भी शामिल है। इतना ही नहीं, MiG-29 लड़ाकू विमान भी दिए हैं रूस ने ईरान को, और कई एयर सर्विलांस रेडार भी रूस ने ईरान को दिए हैं। S-300 रक्षा प्रणाली भी रूस ने ईरान को दी है दर्शकों, और रूसी सबमरीन भी ईरान के पास सालों से है। यानी रूस सीधे इस युद्ध में किसी भी क्षण आ सकता है। और इस बीच एक और खबर आ रही है, अगर रूस आएगा तो अमेरिका की क्या तैयारी बता रहा हूं आपको। मिडिल ईस्ट में यूएस फाइटर जेट तैनात कर दिए गए। सोचिए जरा, अमेरिका पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, और इसे लेकर अभी तक जो जानकारी है, अमेरिका के विनाशकारी विमान तैनात हो गए। अमेरिका ने 24 से ज्यादा विमान भेज दिए हैं। सीधा मतलब समझिए, युद्धक विमानों की तैनाती, यानी अमेरिका और ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं। अमेरिका एयर रिफ्यूलिंग टैंक भी मिडिल ईस्ट को रवाना हो गए दर्शकों। यानी मिडिल ईस्ट में मैं कह रहा हूं ना आपसे, यह युद्ध और भयंकर होगा। इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर कुछ सेकंड में आपके पास रख रहा हूं मैं। ईरान की घेराबंदी तेज कर दी अमेरिका ने। 6 देशों से अमेरिका मोर्चा खोल सकता है, आप समझिए। हाई अलर्ट पर हैं 50,000 अमेरिकी सैनिक। कम नहीं होती है यह संख्या। यानी जो आप अभी हवा में देख रहे थे दर्शकों, वो आपको जमीन पर युद्ध दिखाई देगा। 2 खबरें आपको बता रहा हूं, ये आप देखिए। 50,000 सैनिक अलर्ट पर है, और अमेरिका विनाशकारी विमान भी तैनात कर चुका है। यानी जमीन से लेकर आसमान तक पूरी तैयारी है ईरान को घेरने की। और 1-2 नहीं, 6 देशों से अलर्ट कर रहा है। इस बीच एक और जानकारी मेरे पास है कि अगर अमेरिका इस पूरी तैयारी में जुटता है तो ईरान मुश्किल में फंस सकता है दर्शकों। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें एंट्री होगी रूस की, चाइना की। लेकिन इस समय स्थितियां क्या कह रही हैं, ये आपको बताता हूं मैं। बहुत बड़ी जानकारी मेरे पास आ रही है। और यह तस्वीर इस समय मैं आपको बताता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। यह देखिए, ईरान पर हमले के लिए पहले से ही घेराबंदी की जा रही है। कैसे दर्शकों, सऊदी अरब में फाइटर जेट और 35,000 से ज्यादा यूएस सैनिक तैनात हो गए। यूएई में क्या हो रहा है, नेवल आर्मी तैनात है, एयरफोर्स तैनात है, और 3 बेस हैं जहां पर तैनाती की गई है 6,000 सैनिकों की। आप सोचिए जरा। कुवैत में क्या हो रहा है, 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 5,000 मरीन कमांडोज हैं। आसमान से लेकर जमीन तक की तैयारी आपको बता रहा हूं। और इराक में इरबिल असद एयरबेस पर 2,000 अमेरिकी सैनिक हैं। कुल मिला के संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जॉर्डन के अम्मान में 2,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। चारों तरफ से घेरा जा रहा है दर्शकों। बहरीन में अल उबैद एयरबेस पर जेट रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी बढ़ा दी है। यानी अगर अमेरिका कोई तैयारी कर रहा है तो वो ईरान पर भारी पड़ने वाली है दर्शकों। इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूं। ब्रिटेन की सैन्य टुकड़ियां मिडिल ईस्ट में पहुंच रही हैं। ब्रिटेन की रॉयल नेवी के संपर्क में अमेरिकन नेवी आ गई है। आप सोचिए, एक देश और इसमें मदद कर रहा है, ब्रिटेन। जो रॉयल नेवी फोर्स है दर्शक, वो भी घातक मानी जाती है, और वो अमेरिका की नेवल फोर्स से चर्चा में है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन यह ताकत कैसी हो सकती है, इससे लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। और आपको बताता हूं कि अभी तक अमेरिका ने कैसी तैयारी की है और वो क्या करने वाला है। अलग अलग देशों में किस तरह की स्थितियां होंगी दिखा देता हूं आपको। ये आप देखिए मैप के जरिए, समझिए जरा। मिस्र, जॉर्डन और तुर्की है। मूव कीजिए इसे। अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैयार है, मूव कीजिए इसे। सीरिया, इराक, कुवैत में सैन्य बेस है, टीपी मूव कीजिए। और यूएई, कतर, ओमान में भी सैन्य बेस है। और इतना ही नहीं दर्शकों, ज्यादातर एयर और नेवल बेस भी वहां पर हैं।
इसका सीधा मतलब आप समझिए 45 जगह पर अमेरिकी सेना की तैनाती, कुल 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। और इस समय एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, अगर इतनी तैयारी है तो ये मानकर चलिए किसी भी वक्त ट्रंप हमले का आदेश दे सकते हैं। ये किसी भी वक्त हो सकता है दर्शकों, क्योंकि इस समय हमारे पास जानकारी आ रही है सिचुएशन रूम में ट्रंप ने बड़ी बैठक ली है। और ये एक दो बार नहीं, बैठक कई बार हो गई। 48 घंटे में तीसरी बार बड़ी बैठक है। जब से G7 बैठक से लौटे हैं ना कनाडा से ट्रंप, उसके बाद से लगातार बैठक कर रहे हैं। और आप देखिए बैठक वहां करते हैं, मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ाते हैं। और ये तीसरी बार बैठक जिसमें खुफिया अधिकारी मौजूद रहे हैं। क्या समझा जाए दर्शकों, क्या बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं ट्रंप? और अगर ट्रंप हमला करेंगे तो ये युद्ध दर्शकों भयावह होगा। क्यों कह रहा हूं मैं, दिखाता हूं आपको। पहली बैठक 80 मिनट की हुई है ट्रंप, सोचिए, और ईरान के हालात पर ही चर्चा की गई है। लेकिन फिर दूसरी बैठक 60 मिनट की, जिसमें खबर यह है कि हमले का प्लान बनाया गया और उसे हरी झंडी भी दे दी गई है। इसलिए कह रहा हूं किसी भी वक्त हमला हो सकता है, क्योंकि तीसरी बैठक में ही फाइनल ऑर्डर आने वाला है। और अगर ये फाइनल ऑर्डर आया तो मिडिल ईस्ट में जंग बहुत भयंकर होगी दर्शकों। इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे रहा हूं, अमेरिका ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दे दी है। इस्राएल ईरान जंग में दखल को लेकर यह चेतावनी दी गई है। हिजबुल्लाह के लिए बहुत गलत होगा अगर वो जंग में आया तो। यूएस ने सीधी चेतावनी दे दी है दर्शकों। सीरिया के लिए विशेष अमेरिकी दूत टॉम बैरक का बयान आया है कि हमने कह दिया है ये गलती मत करना। अगर हिजबुल्लाह ये सोच भी रहा है तो दो बार सोच ले, क्योंकि अगर वो जंग में आया तो उसे नेस्ते नाबूद करने का प्लान है। लेकिन दर्शकों, अभी तक आपने अमेरिका की ताकत देखी है, लेकिन पुतिन पहले ही मैदान में आ चुके हैं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी दे रहा हूं, पुतिन और जिनपिंग के बीच में फोन पर बात हुई। एक और महाशक्ति चीन भी मैदान में आ गया। फोन पर बात हुई है पुतिन और जिनपिंग की, और उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा जो इजराइल हमले कर रहा है ना, वो ठीक नहीं कर रहा है, वो गलत कर रहा है। सैन्य संघर्ष से विवाद का हल नहीं होगा। आप सोचिए, मैंने शुरू में बताया था, रूस आ गया है मैदान में, जिनपिंग भी मैदान में आ गए। अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा, ट्रंप के लिए इतना आसान नहीं होगा दर्शक। लेकिन पुतिन और जिनपिंग के बीच इस बातचीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर ये दोनों देश अगर एक साथ आ गए ना दर्शकों, और ईरान के समर्थन में, अभी तक तो बैकडोर में, अगर फ्रंट पर आ गए तो आप समझिए अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे सीधे। और युद्ध को लेकर जिस तरह से दुनिया के बड़े ताकतवर देश तनातनी दिखा रहे हैं, बहुत संभव है दर्शकों वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। क्योंकि अब इस जंग में और भी देश कूदने लगे हैं। ईरान और इजराइल को लेकर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। लेकिन ट्रंप आगे क्या प्लानिंग करेंगे, क्या कदम उठाएंगे, सब कुछ उनके प्लान पर निर्भर करता है।